सबसे पहले तो आप माँ गंगा के दिव्य दर्शन कीजिए। हर हर गंगे हर हर महादेव, राधे राधे। 29 नवंबर का दिन है और अभी शाम के करीब 3 बज चुके हैं। हम आ गए हैं हर की पौड़ी और आपको दिखाने वाले हैं पूरी हर की पौड़ी के बिल्कुल अभी के ताज़ा दृश्य। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं कुशा घाट से। देख सकते हैं इन दिनों माँ गंगा का जल पूरी तरह से नीला और पारदर्शी हो गया है। अभी हम पहुंच चुके हैं हाथी पुल पर। देख सकते हैं हाथी पुल से भी लगातार श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी की ओर आ रहे हैं। तो आइए एक बार आप सभी को हाथी पुल से भी माँ गंगा के दिव्य दर्शन करवाते हैं। देख सकते हैं यहाँ से आप माँ गंगा जी की धारा जो कि पूरी तरह से नीली नजर आ रही है। बात करें माँ गंगा के जल के आवे की तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज भी माँ गंगा का जल स्तर बहुत तीव्र गति से बह रहा है। ये उछलती हुई लहरें माँ गंगा के रौद्र रूप का आभास करवाती है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको और एक एक करके सभी घाटों के दर्शन बिल्कुल करीब से करवाते हैं। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं सुभाष घाट के। देख सकते हैं सुभाष घाट पर भी शाम के समय बहुत से श्रद्धालु मौजूद है और यहाँ पर भी लगातार श्रद्धालु माँ गंगा के जल में स्नान कर रहे हैं। बता दें कि सुभाष घाट पर ही ठहरने के लिए बहुत से होटल्स और धर्मशालाएं आदि बने हुए हैं। जो भी श्रद्धालु बुजुर्ग है, ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ है, वह सभी यही सुभाष घाट पर ठहर सकते हैं क्योंकि यहाँ से माँ गंगा भी बिल्कुल ठीक सामने में है। अभी भी लगातार श्रद्धालु सुभाष घाट में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको अन्य घाटों की ओर और आपको दर्शन करवाएंगे हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट के भी। यह है 300 से भी अधिक साल पुराना वट का वृक्ष जो कि सुभाष घाट पर ही बना हुआ है। अगर आप सभी ने हरिद्वार की यात्रा की है तो इस वट के वृक्ष के दर्शन अवश्य ही किए होंगे। इन दिनों माँ गंगा का जल बहुत ही पारदर्शी हुआ है। देख पा रहे होंगे जल बिल्कुल कांच जैसा साफ नजर आ रहा है। ये ठीक सामने आप दर्शन कर सकते हैं शिव सेतु के। यही शिव सेतु सीधे दीनदयाल पार्किंग तक जाता है। इस शिव सेतु के माध्यम से भी आप मुख्य हर की पौड़ी तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं सुभाष घाट पर और जल्द ही आपको लेकर जाने वाले हैं नाई घाट पर, मालवीय घाट पर, ब्रह्मकुंड घाट पर और महिला घाट पर। एक एक करके सभी घाटों के आपको बिल्कुल ताज़ा दर्शन होने वाले हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से माँ गंगा के और सभी घाटों के ऐसे ही ताज़ा दर्शन करवाए जाए। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप सभी भी हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से माँ गंगा के ऐसे ही ताज़ा दर्शन कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मुख्य घाटों की ओर। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं भागीरथी सेतु के ऊपर। यहाँ से माँ गंगा के दिव्य दर्शन बहुत ही सुंदर होते हैं। तो आइए आप सभी को एक बार यहाँ से भी दिव्य दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले तो आप माँ गंगा के दिव्य दर्शन कीजिए। देख सकते हैं कल कल करती हुई माँ गंगा की लहरें दिल और दिमाग को तरोताज़ा कर देती है और सुकून प्रदान करने वाली अद्भुत लहरें हैं। आप सभी दिव्य दर्शन कीजिए और इसी शिव भागीरथी सेतु से आप पूरी हर की पौड़ी के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि अभी भी बहुत से श्रद्धालु घाटों पर मौजूद है। कुछ ही देर में 5 बजे के करीब सभी घाट पूरी तरह से श्रद्धालुओं से भर जाएंगे क्योंकि सायंकाल की आरती के लिए बहुत सी संख्या में श्रद्धालु इन घाटों पर पहुंच जाते हैं। ये ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं नाई घाट के।
इसी घाट पर मुंडन और पिंडदान आदि किया जाता है। यहाँ पर भी लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है शाम के करीब 3 बजे के हर की पौड़ी के दिव्य दर्शन। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट की ओर, और वहाँ के भी दर्शन बिल्कुल करीब से करवाएंगे। परंतु उससे पहले अगर आप भी इस महीने हरिद्वार आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सभी से यही आग्रह रहेगा कि आप सभी अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य लेकर आए। बता दें कि इन दिनों हर की पौड़ी पर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, और साथ ही अपने साथ आए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर तो ज़रूर लिखकर डाल दें। देख सकते हैं यहाँ से भी माँ गंगा के जल की लहरें बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। ये उफान भरी सी लहरें माँ गंगा के रौद्र रूप का आभास करवाती है। शायद तेज लहरों की वजह से ही इस घाट पर स्नान करते हुए श्रद्धालु बिल्कुल ना के बराबर है। तो आइए आपको दूसरी ओर से भी बिल्कुल अभी के ताज़ा दर्शन करवाते हैं। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं माँ गंगा की बड़ी धारा की। देख सकते हैं जल स्तर बिल्कुल नॉर्मल है। यह दर्शन आप कर रहे हैं धनुष पुल के ठीक सामने से। बता दें कि गंगा माँ के जल की जो लहरें आप देख रहे हैं यह साक्षात महादेव की जटाओं से निकलकर बहते हुए सीधे हरिद्वार ऋषिकेश तक पहुँचती है। जो जल महादेव को स्पर्श करके हरिद्वार पहुँचता है उस जल में स्नान करना कितने सौभाग्य की बात है। शायद यही वजह है कि हर दिन माँ गंगा के इन घाटों पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच जाते हैं। देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी बहुत से श्रद्धालु हर दिन हरिद्वार पहुंचते हैं। यहीं से आप ऊपर पहाड़ी पर बने मां मनसा देवी के मंदिर के दिव्य दर्शन भी कर सकते हैं। मां मनसा देवी आपके मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। अभी हम आगे हैं धनुष पुल के ठीक नीचे। देख पा रहे होंगे सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का भी माँ गंगा से कुछ अजीब सा नाता है। बहुत से बौद्ध भिक्षुक भी माँ गंगा के इस पावन जल में स्नान कर रहे हैं। यह अद्भुत दर्शन केवल आपको माँ गंगा के इन पावन तटों पर ही नजर आ जाएंगे। बता दें कि इन घाटों पर बहुत से नए चेंजिंग रूम भी बन चुके हैं, जहां पे स्नान करने के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को भी चेंज कर सकती है। देख पा रहे होंगे यह नए नए ब्रिज कुंभ मेला 2027 के लिए बनाए जा रहे हैं। इन्हीं ब्रिज के माध्यम से नागा साधु सीधे मुख्य हर की पौड़ी पर स्नान करने पहुंचेंगे। फिलहाल अभी हम आगे हैं मुख्य हर की पौड़ी के घाटों पर। यह है बिल्कुल अभी की ताज़ा स्थिति। देख सकते हैं बहुत सी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। यह ठीक सामने है घंटाघर घाट। यहाँ से आप माँ गंगा के दर्शन बिल्कुल करीब से कर सकते हैं। ये ठीक सामने है अस्थि प्रवाह घाट। बता दें कि इसी घाट पर प्राण छोड़ चुके लोगों की अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है। यहीं पर है माँ गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर। अगर आप भी हरिद्वार की यात्रा करते हैं तो इस प्राचीन मंदिर के दर्शन अवश्य करें।
और यहीं से आप पूरी हर की पौड़ी के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि शाम के समय में भी लगातार श्रद्धालु मां गंगा के जल में स्नान कर रहे हैं। हर दिन की तरह आज भी देश विदेश से हजारों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा के पावन जल में डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है मां गंगा के जल में सिर्फ एक बार डुबकी लगाने से मां गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और मां गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। दोस्तों आज आप सभी हर की पौड़ी से मां गंगा के दिव्य दर्शनों का लाभ उठाए। एक से बढ़कर एक साधु, संत, ऋषि, मुनियों आदि के दर्शन आपको इन पावन तटों पर टहलने मात्र से ही हो जाते हैं। देख सकते हैं 3 बजे से ही लोग मां गंगा की पावन आरती के लिए बैठना शुरू हो गए हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट पर। यहीं पर होती है मां गंगा की दिव्य आरती और यह आरती सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्यास्त के समय के अनुसार। अगर आप भी हरिद्वार की यात्रा करते हैं तो इस पावन आरती को कम से कम एक बार दर्शन अवश्य करें। यहीं पर भागीरथी जी का सबसे प्राचीन मंदिर भी है। यहीं ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं घंटाघर घाट के। घंटाघर घाट पर भी बहुत से श्रद्धालु मौजूद हैं और यहीं से होते हुए मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूं मालवीय घाट के। ये ठीक सामने है मालवीय घाट। मालवीय घाट पर भी बहुत से श्रद्धालु स्नान करते हैं। देख पा रहे होंगे यह ब्रिज फिलहाल मां गंगा के इन घाटों पर बना सबसे लंबा ब्रिज है। यह सीधा हाईवे से मुख्य हर की पौड़ी के मालवीय और महिला घाट तक पहुंचा हुआ है। दोस्तों हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से मां गंगा के ऐसे ही पावन दर्शन करवाए जाए। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप सभी भी हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से मां गंगा के ऐसे ही ताज़ा दर्शन कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोग धर्मनगरी से आज के मां गंगा के पावन दर्शन कर सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे।